सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग पुराने विधान में जितने भी ईसा मसीह का प्रतीक है, विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के विषय में, उनका उस क्रूस बलिदान के विषय में जितने भी बातें पुराने विधान में छाया के रूप में हमें मिला है, उसको प्रभु ईसा मसीह में नए विधान के साथ कैसे पूरा हुआ, इसका हम लोग कंपेयर करते हुए, एक स्टडी करते हुए आ रहा है, ताकि हम प्रभु ईसा मसीह के उस बलिदान पर ज़्यादा हमारा फोकस रहे। ईसा मसीह ने अपने उस बलिदान के द्वारा संसार को मुक्ति दिया, और उसको सीखने के लिए हम लोग दो प्रकार का भेंट या बलि के विषय में, जानवर का बलि हो या लोगों के जो खेतीबाड़ी का जो उपज है उसका, या हम ये बोल सकता है रोटी और दाखरस का, जो मलकीसदेक की विधि के अनुसार रोटी और दाखरस का। लेवियों के बलि में भी हम लोग देखते हैं अन्न बलि था उस जगह पर, वहां पर रोटी और दाखरस के विषय में लिखा हुआ। यह सब प्रतीक मात्र था। नए विधान में ईसा मसीह आकर के हम लोगों को पाप मुक्ति देने के लिए, हमने बीती क्लासों में अनेकों क्लास हो चुका है, इसके विषय में हम लोगों ने स्टडी किया, क्या है इसका अर्थ, क्यों ऐसा हुआ है, ईसा मसीह में कैसा पूरा हुआ है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखते आ रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है। आज अनेकों लोग उनकी प्रार्थना तरीका बदल दिया है। पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे क्रिस्तियों का प्रार्थना का केंद्र होना चाहिए। कई लोग उस केंद्र, वो जो प्रार्थना, जो मुख्य प्रार्थना होना चाहिए, उसको छोड़ करके गाना गाने में, स्तुति करने में या अपना व्यक्तिगत मांग रखने में, एक प्रकार का भीख, प्रार्थना रीति एकदम बदल गया है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं इन दिनों में यही क्लास लेते हुए कि हम लोगों को किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। उदाहरण हमने लिया है, हमारे पूर्व पिता लोगों का जीवन वेदी से जुड़ा हुआ था। वे लोग बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करता था, और आदिम कलीसिया में भी हम लोग देख सकते हैं, वे लोग प्रतिदिन बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करता था। केवल बाइबल पठन नहीं, प्रभु की स्तुति आराधना नहीं, लेकिन वो सब मिला हुआ जो पवित्र मिस्सा बलिदान को अर्पित करना, उसके अंदर बाइबल पठन है, उसके अंदर प्रभु की आराधना है, उसके अंदर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके अंदर हमारे निजी निवेदनों को हम समर्पित करते हैं, और उससे बढ़ करके प्रभु ईसा मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन करना, याद करना, और प्रभु ईसा मसीह ने यही प्रार्थना करना, मेरे यादगार में किया करो करके बोल करके देने वाला वो प्रार्थना, ये कलीसिया करते आए हैं। लेकिन जब से प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ है, हम लोग देखते हैं उस पवित्र यूकरिस्ट, जो मुख्य प्रार्थना, जो प्रभु ने आग्रह किया, जो हमारा प्रार्थना का केंद्र बिंदु था, वो छोड़ करके अन्य तरीक़े अपनाना शुरू किया। तो आज हम लोग पुनः देखेंगे जो पुराना विधान के अंदर
जो पासओवर मील जो हुआ था, पास्का भोज जो हुआ था उसमें, और ईसा मसीह ने जो पवित्र यूक्रिस्त स्थापित किया है, जो प्रभु के यादगारी में उनके पुनरागमन तक रोज करने के लिए आदेश दिया, उसमें क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के वो जो दिन को उन्होंने चुना, जैसे हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वो जो यहूदी लोग मिस्र देश के गुलामी से निकल करके जाने वाले ओसो जो पास का निकलना, पासओवर, वो निसान महीने के 14वां तारीख का रात्रि और 15वां तारीख, ये हम लोग बोल सकते हैं। उसी दिन को हर वर्ष यहूदी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको यादगारी मनाते आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया था। निर्गमन ग्रंथ के अंदर प्रभु ने आदेश दिया, तो प्रभु के उस यादगारी को मनाते आने का प्रभु ने आदेश दिया। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 14 के अंदर, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 14 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम उस दिन का स्मरण रखोगे, तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। ये प्रभु ने, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा ये आदेश दिया था। नए विधान में हम लोग देखते हैं, अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों से कहा, यह मेरी स्मृति में, मेरे दुख भोग, मेरे मृत्यु, मेरे पुनरुत्थान की स्मृति में तुम लोग ये किया करना। जब तक प्रभु ईसा मसीह का पुनरागमन नहीं आ रहा है तब तक उसको करना। क्यों? प्रभु का वो दुख भोग, प्रभु का वो मृत्यु, इसका मतलब जो क्रूस बलिदान, कलवारी बलिदान का स्मरण करना और प्रभु का जीव उठना, हमें पाप मुक्ति देने का उसका स्मरण रखना। जिस प्रकार पास्का भोज के द्वारा उस इस्राएली लोग मिस्र देश की उस गुलामी से, पाप के चंगुल से उन्हें निकाल करके कनान देश की ओर लेके आया, ईसा मसीह ने अपने दुख भोग, क्रूस, मृत्यु के द्वारा हम लोगों को उस कनान देश अर्थात स्वर्ग राज्य में लेकर के आया। कनान देश स्वर्ग राज्य का प्रतीक है। जैसे वहां पास्का भोज, यहां ईसा मसीह का कलवारी का प्रतीक है। इसका मतलब कलवारी का वो प्रतीक है। तो ये मिस्सा बलिदान जो स्थापित किया, यूकरिस्तीय बलिदान को स्थापित किया, उसमें और ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु में भी कुछ कनेक्शन होना चाहिए। मैंने इससे पूर्व में भी कई क्लासों में बता करके दिया है, ये ईसा मसीह का कलवारी बलिदान रक्त बहा करके यदि एक बलि है, ईसा मसीह ने जो यूकरिस्तीय मिस्सा स्थापित किया है वो एक रक्त रहित बलि था। वो ईसा मसीह का क्रूस बलि का एक भाग था। कैसा है? इसको हम उपास का भोज का, इसको भी मैंने 1-2 क्लास ले चुका है। पास्का भोज कैसे मनाता था यहूदी लोग, पास्का भोज मनाने का मैंने करीब 14 या 15 स्टेप्स, क्योंकि कहीं कहीं 14 स्टेप, कहीं 12 स्टेप में भी सिखाते हैं, नहीं तो 15 स्टेप मैक्सिमम। ये जो 15 स्टेप्स है यहूदियों का पास्का भोज मनाने का, उसमें 4 बार उन लोग जो अंगूरी का वाइन कप उसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब वाइन, अंगूरी पीते हैं 4 बार। उस 4 बार अंगूरी पी करके उस पास्का भोज को मनाता था। यहूदियों का पास्का भोज का जो 15 स्टेप में 4 स्टेप, इसका मतलब इन कपों को, 4 कप का नाम भी है। आज हम लोग उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे, ईसा मसीह ने कहां कहां ये कप को पिया, और विशेषकर बाइबल पंडितों के बीच में एक बहुत बड़ा चर्चा, पहला कप, दूसरा कप या तीसरा कप में नहीं है, बल्कि चौथे कप के ऊपर
चर्चा चलता है। ये चौथा कप कौन सा है? ईसा मसीह ने वो चौथा कप क्यों नहीं पिया? इस प्रकार बाइबल पंडितों के बीच में इसके ऊपर बहुत गहराई से स्टडी चलता है। मैं 2-3 ऑप्शन उसको जो लोगों ने, कई लोग कई प्रकार का सिखा रहा है, वो मेरे को जो 3-4 जो तरीका जो लोग बोल रहा है सब अच्छा ही लगता है, क्योंकि ईसा मसीह के जीवन में वो पूरा हुआ है। इसलिए आज के इस क्लास को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे, आपको ये भी पता चलेगा ईसा मसीह ने जो निसान महीने का 14 तारीख शाम को जो शुरू होने वाला ये जो पास्का भोज, प्रभु ईसा मसीह ने किस प्रकार उसको मनाया, क्या वहां पर कोई बलि पशु को अर्पित किया था, और जो 4 कप पीना चाहिए, क्या ईसा मसीह ने 4 कप उस समय पर वहां उस अंतिम भोजन में पिया था कि नहीं पिया, ये सब हम लोग आज के क्लास में थोड़ा सा बारीकी से इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों को मालूम है लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में, लूक चैप्टर 22 में वर्स 14 से पास्का भोज हेडिंग ही डाला हुआ है, उसके विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहूदियों में जो पास्का भोज मनाता है, उस समय पर ईसा मसीह शिष्यों के साथ पास्का मनाने के लिए एक अपर रूम में इकट्ठे होते हैं। उसका कहानी सब हम सब जान रहे हैं, इसलिए ज्यादा वहां पर जाने की जरूरत नहीं। और वाक्य 14 में लिखा है, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। इसका मतलब ईसा मसीह हृदय से चाहता है कि हम ईसा मसीह के साथ ये पास्का भोज मनाएं, और ये दुख भोगने से पहले, इसका मतलब ये पास्का भोज को ईसा मसीह स्वयं अपने दुख भोग क्रूस मृत्यु के साथ जोड़ करके देखा और सिखाया। अभी अगले पॉइंट में जाते हैं। वाक्य 16 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इस वचन को फिर से नोट कर दीजिए। प्रभु यहां पर सबसे पहले एक वादा करते हैं कि जब तक ये बात ईश्वर के राज्य में पूरा नहीं होगा, तुम्हारे साथ फिर नहीं खाऊंगा। लेकिन इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह यहां एक बात बोल कर दे रहा है, जब ये ईश्वर के राज्य में पूर्ण होगा ये पास्का बलि, तब ईश्वर के राज्य में मैं तुम्हारे साथ इसे भोजन करूंगा। इसका भी बाइबल पंडितों का 2 प्रकार का मत है, आगे उसका मैं बता कर दूंगा। इस वचन को आपका मन में रखना। और वाक्य 17 में लिखा है, इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ईश्वर का राज्य न आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। ईसा मसीह कहते हैं पास्का भोज में जब हम लोग ये जो 4 कप पीने वाला है, इसके बाद मैं ईश्वर के राज्य में तुम लोगों के साथ ही पीऊंगा। ये बोल करके उन्होंने ये जो पहला कप शिष्य लोगों की ओर बढ़ाते हैं। कुछ बाइबल पंडितों ने ये भी सिखाता है, पहला कप हो चुका था, ये जो कप है ये दूसरा कप है करके, लेकिन मैं ये लेना चाहता हूं, ये पहला कप ही मान लीजिए, लेकिन इस बाइबल के अंदर दूसरे कप के विषय में इसका मतलब नहीं लिखा।
कुछ बाइबल पंडित लोग कहते हैं पहला कप पी चुका था, इसके बाद ये सेकंड कप है, और आगे एक और हमें मिलेगा जो पवित्र यूक्रिस्त का मिस्सा बलिदान की स्थापना करते हैं, फिर से ये तीसरा कप है। और चौथे कप के विषय में इसमें नहीं लिखा है। और कुछ लोगों का कहना है यहां जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है पहला कप है, दूसरा कप के विषय में नहीं लिखा है, तीसरे कप में ईसा मसीह ने परम प्रसाद की स्थापना किया है करके। क्योंकि फर्स्ट कप या दूसरे कप का विषय में हम लोगों को ज्यादा सुनने की, स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, केवल लूकस के सुसमाचार में ये पहला या दूसरा एक कप के विषय में लिखा है, ना मत्ती के सुसमाचार में, ना मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग ये पाते हैं, ना योहन के सुसमाचार में। इसलिए भी हमें उन कपों के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। केवल ये है तीसरा कप में ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना की। और चौथा कप कहाँ हुआ, चौथा कप क्या है, कहाँ है? अब ये चारों कप पवित्र बाइबल के वचन के आधार पर भी है। ये चारों कप, इन चारों कप को एक एक नाम है, वो भी मैं बता कर देता हूं। और ये चारों कप निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 6 और 7 से कनेक्टेड है। ये जो चार कप जो पी रहा है वो एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 6 एंड 7 से कनेक्टेड भी है। अभी एक एक कप का नाम मैं बोलूंगा और वो बाइबल के उस वचन के साथ कैसा कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा सीखने के बाद ये चौथा कप का रहस्य को मैं आपके सामने बता कर देना चाहूंगा। सबसे पहला ये जो पासओवर जो मील्स जो होता है, यहूदियों के ओर से इसको पासओवर सिदर कहा जाता है। ये जो पास का भोज का, इसमें 4 कप, उनमें सबसे पहला कप को उन लोगों ने कोश सिदूष कहते हैं। कोश सिदूष, कोश माने कप, कोश माने कप, इसका मतलब किदूष का कप है, या उसको कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन भी कहते हैं। कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण का, शुद्धिकरण का कप भी कहते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 वाक्य 17 में हम लोगों ने जो पहला कप के रूप में जो बोल करके दिया, उसको साधारण अधिकतर बाइबल पंडित लोग, विशेषकर हमारे कैथोलिक चर्च के बाइबल पंडित लोग, उसी को ही फर्स्ट कप माना जाता है। फर्स्ट कप, कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, जिसे ईसा मसीह ने उठा करके ब्लेसिंग करने के बाद शिष्यों को जो पीने के लिए जो दिया था, और जो पासओवर मील शुरू करते वक्त जो पीने वाला जो कप है, उसको कप ऑफ सैंक्टिफिकेशन, कोश किदूष कहते हैं। ये निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 6 से जुड़ा हुआ उसका पहला पॉइंट है। ईश्वर मूसा नबी के द्वारा 4 वादाएं करते हैं, वो 4 कप के नाम से। सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ईश्वर कहते हैं, मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार काम से छुड़ाऊंगा। यह है कप ऑफ किदूष। मैं ईश्वर, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार काम से छुड़ाऊंगा। ये वादा कप ऑफ किदूष के समय पर वे लोग याद करते हैं, उसको मनाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा कप, उसको कोस मैग्जिड भी कहते हैं, या कप ऑफ डिलीवरेंस, छुड़ाना, या कप ऑफ टेलिंग। उस समय पर
उसके इतिहास के विषय में जो बोलने के विषय में, और मिस्रियों के ऊपर पड़े जो 10 विपत्तियां, प्लेग, वो उन लोगों को मिस्र देश से इस्राएलियों को निकालने के एक कारण बना। इसलिए इस दूसरे कप को कप ऑफ प्लेग भी कहते हैं। इसका मतलब है यहां पर कई नाम से इस कप को जान रहा है। कोश माजुड हो या कप ऑफ प्लेग हो या कप ऑफ टेलिंग हो या कप ऑफ डिलीवरेंस, ये सब नामों में इसको बताया जाता है। गुलामी से निकालने का, मुक्त करने का वादा ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 का दूसरा पॉइंट में बता करके दे रहा है। वो पॉइंट ऐसा है, मैं उनकी दास्ता से तुम्हारे उद्धार करूंगा। डिलीवरेंस, दास्ता से, गुलामी से तुम्हें मुक्त करने का वादा किया है। इसलिए इस कप को कप ऑफ डिलीवरेंस, दूसरा कप कहते हैं। और तीसरा कप का नाम, तीसरा कप को कोस बिरकत हमासोन कहते हैं। बिरकत हमासोन कहते हैं। कप ऑफ ब्लेसिंग, आशीर्वाद का कप भी कहते हैं, या कप ऑफ रिडेम्पशन भी इसे कहते हैं। कोस बिरकोत हमासोन को कप ऑफ ब्लेसिंग या कप ऑफ रिडेम्पशन भी कहते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 का तीसरा पॉइंट ये है, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। किस प्रकार ईश्वर अपना शक्ति प्रदर्शन के द्वारा इस्राएलियों को वहां से मुक्ति, रिडेम्पशन देगा। इसलिए कप ऑफ रिडेम्पशन या कप ऑफ ब्लेसिंग, ये नाम इस कप को बताया है, उनको वहां से रिडीम करने के विषय में बता कर देने के कारण। तो तीसरा कप, इसी कप पीते समय पर ईसा मसीह ने पवित्र यूकरिस्तीय बेली को स्थापित किया। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। अभी क्रूस मृत्यु के द्वारा ही मुक्ति होना है, इसलिए वहां पर इस कप पीते हुए ये याद दिलाता है, मैं तुम्हें इनकी गुलामी से, पाप की गुलामी से, शैतानी गुलामी से, मिस्र की गुलामी से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये स्मरण दिलाते हुए, उसको याद करते हुए, उस छुड़ाने का, उस घटना को याद करते हुए ये तीसरा कप पिया जाता है। अभी चौथा कप कोश हालेल कहते हैं। हमें मालूम है हालेलुया, हालेल अर्थात स्तुति जो कर रहा है, उसको कप ऑफ प्रेज या कप ऑफ रिस्टोरेशन भी इसे कहते हैं। कप ऑफ प्रेज या कप ऑफ रिस्टोरेशन, उन प्रभु के द्वारा हम लोगों को जो मुक्ति मिला है उसकी स्तुति करने वाला, उसको धन्यवाद देते हुए लास्ट कप। और ये कप जो है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 7 से जुड़ा हुआ है। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 7 में मैं उसको भी पढ़ता हूं। वहां पर प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। इस रिस्टोरेशन, इसलिए कप ऑफ रिस्टोरेशन कहते हैं। पाप कर हम ईश्वर से दूर हुआ था, ईसा मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा ईसा मसीह ने हम पापी, ईश्वर से दूर पड़े हुए पापी, पाप के कारण मरे हुए हम लोगों को ईश्वर के साथ मेल कराने वाला इस कप को इसलिए कप ऑफ रिस्टोरेशन भी कहते हैं। और सबसे बड़ी आराधना स्तुति प्रभु के इस क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति को बचाने का, स्तुति का जो समय भी है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 7 के द्वारा इस कप को कप ऑफ रिस्टोरेशन या कप ऑफ
प्रेज या कोश हालेल कहते हैं। तो ये 4 कप का नाम, 4 कप को बाइबल के साथ कैसे कैसे इसको जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं, इसके विषय में हम लोगों ने देखा है। अभी ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा अपना ये जो पुराना विधान का जो पासओवर पास्का भोज है, वो ईसा मसीह ने एक नया विधान का, पुराना विधान का मेल और नया विधान का जो मेल के रूप में पासओवर मेल को प्रभु का जो बलि का मेल के रूप में वो कन्वर्ट करते हैं। वहां पर मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाना था, यहां पर पाप की गुलामी से मनुष्य को जुड़ा करके ईश्वर के साथ मेल करवाने का, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने का कार्य ये पासओवर मेल को मनाते हुए ईसा मसीह ने जो परम प्रसाद की स्थापना करते हुए हम लोगों को उसका कारण योग्य बनाया है। अभी सवाल है, ईसा मसीह ने ये 4था कप क्यों नहीं पिया? ये स्थापना करने के बाद यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है वे लोग इस पास्का भोज के बाद, वाक्य 26 से आगे है परम प्रसादी की स्थापना, वाक्य 30 में आकर के लिखा है, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। इसका मतलब निसान महीने के 14 तारीख के संध्या समय पर ईसा मसीह पास्का भोज मनाते हुए परम प्रसाद की स्थापना किया, 3 कप तक वहां पिया, अर्थात परम प्रसाद की स्थापना किया। इसके बाद वो भजन गा करके वहां से चला गया। इसके बाद वो कप नहीं पिया, हलेल कप को पीना चाहिए था, लेकिन हलेल गा करके वहां से निकल आया। निकल आने के बाद सीधा गत्समनी जाते हैं, सीधा गत्समनी जाते हैं। वहां पर यीशु मसीह स्वयं ये 4 कप के विषय में कहते हैं करके कुछ पंडितों का, अभी हमें पंडित लोग जो बाइबल जो डॉक्टरेट लिया हुआ हमारे कैथोलिक चर्च का हो या प्रोटेस्टेंट पास्टर्स हो, सब लोग इसके विषय में बताते हैं, सब लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, मान भी रहा है, लेकिन हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी बोल करके 3-4 तरीके से इसका वर्णन करते हैं। तो ये 4था कप सबसे पहले हम लोग देखते हैं गत्समनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए बोला। इसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ करके मुंह के बल गिर करके और वो प्रार्थना करना शुरू किया। क्या प्रार्थना करना शुरू किया? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 39 को हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह प्याला मुझसे टल जाए। तो यहां पर कुछ बाइबल पंडितों का कहना है, ये जो 4था प्याला टलने के विषय में ईसा मसीह ने प्रार्थना की, यदि संभव है तो 4था प्याला मुझसे पीने मत दो। ये आग्रह करता हुआ एक मानसिक पीड़ा, कमजोरी, क्योंकि वो पूर्ण मनुष्य है, पूर्ण रूप से ईश्वर भी है। उस मनुष्य का उस शरीर, वो कमजोर बलहीन शरीर के कारण वो दर्द, असहनीय पीड़ा जब उनके जीवन में आया, तब वो रोते हुए कहते हैं कि यदि हो सके तो ये प्याला, ये 4था कप मुझसे टल जाए। इसको और वर्णन करने के लिए हम लोग ले सकते हैं, एक बार सबदी के पुत्र ईसा मसीह के पास आते हैं
और आग्रह करते हैं स्वर्ग राज्य में एक को मेरे आपके दाहिने और एक को बाएं बैठने का एक आशीर्वाद दीजिए। वो लोग यही चाहता था स्वर्ग राज्य में प्रभु ईसा मसीह के बाएं दाहिने बैठने का। तो ईसा मसीह ने वहां पर प्याले के विषय में बता करके दे रहा है और एक बपतिस्मा के विषय में बता करके दे रहा है। प्याला और बपतिस्मा दो शब्द हम लोगों को सुसमाचारों में मिलता है। बाइबल यदि हम लोग ये ध्यान पूर्वक पढ़ें, हमें ये समझ में आता है कि ये प्याला दुख भोग के प्याला है। दुख भोग, यदि ईसा मसीह ने क्रूस पर दुख भोग सहन किया है, उसको चौथा प्याला के विषय में, और एक बपतिस्मा मुझे ग्रहण करना, वो ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है। कई जगहों पर बाइबल में लिखा हुआ बात है। तो ईसा मसीह ने प्याला भी पिया और बपतिस्मा भी क्रूस पर प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रिस्तियों का क्रिस्तीय बपतिस्मा, ये जो डुबकी का बपतिस्मा, जो बैप्टिज्म माने डूबना, किसमें डूबना? मृत्यु में, ईसा मसीह के मृत्यु में डूबना, अपने को शून्य बना करके, अपने को छोड़ करके, अपने को मिटा करके प्रभु में एक होने का वो कार्य है बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा। ईसा मसीह के मृत्यु के साथ एक होना, तब हम पाप से शुद्ध होकर के ईसा मसीह के साथ फिर पुनर्जीवित होकर के एक नया व्यक्ति, क्रिस्तीय व्यक्ति बनता है। इसलिए बपतिस्मा हमारे जन्म पाप से लेकर के कर्म पाप, जितने भी पाप है, उसको मिटा देता है, क्योंकि हम उसको सब छोड़ करके प्रभु के उस मृत्यु में अपने को अर्पित किया और प्रभु के साथ एक नया व्यक्ति बन करके हम जी उठते हैं, एक नया सृष्टि बन जाता है। ईसा मसीह में जो आया वो एक नई सृष्टि है। तो यहां पर ये जो कप का पहला वर्णन उनका दुख भोग कष्ट पीड़ा के साथ हम लोग मेल करा सकता है। इसलिए नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 17, आयसाया चैप्टर 51 वर्स 17 और जर्मिया का ग्रंथ चैप्टर 25 वर्स 15, अध्याय 25 का वाक्य 15, इन दोनों जगह पर एक कप ऑफ गॉड्स रात के विषय में, प्रभु का क्रोध का प्याला, इसके विषय में वर्णन किया। इसका मतलब है चौथा कप को पाप का परिणाम स्वरूप प्रभु को उठाने वाला जो कष्ट पीड़ा, उसके साथ अनेकों लोग तुलना किया हुआ है। इसका मतलब चौथा ईसा मसीह का वो कष्ट पीड़ा का या क्रूस मृत्यु का, वहां पर जो सहन करना पड़ा वो है द रात ऑफ कप ऑफ गॉड्स रात। उसका भविष्यवाणी जो हुआ है वो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। अभी दूसरा, ये चौथा कप का दूसरा एक और तरीका ईसा मसीह बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ करके सुना था, जब तक तुम्हारे साथ स्वर्ग में ईश्वर के राज्य में इसको दोबारा नहीं पिएगा तब तक मैं नहीं पीऊंगा बोल करके। इसका मतलब ये स्थापित किया, मिस्र बलिदान को स्थापित करने के बाद ईसा मसीह उसको पिए बगैर जा रहा है, चौथा कप नहीं पी रहा है। और कुछ बाइबल पंडित इस बात को लेकर के कहते हैं, इसका मतलब वो स्वर्ग राज्य में पीने के विषय में। उसका दो प्रकार का हम लोग उठा सकते हैं। नंबर फर्स्ट ईसा मसीह के सेकंड कमिंग उस मेमने के विवाह भोज में हमें लेकर के जा रहा है। मेमने के विवाह का में शामिल होने के लिए वहां पर स्वर्ग में हमारे साथ पीने के विषय में कुछ लोग बताते हैं। और उसी के साथ जुड़ करके यह नहीं, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद वो पुनर्जीवित किया। इसका मतलब उनका पुनर्जीवन एक नया नवीन यरूशलेम का स्थापना, नयापन आ गया है। हमें पाप से छुड़ाने का जो भी कार्य वो कर दिया है,
जी उड़ने के द्वारा एक नई सृष्टि हुआ है, वो स्वर्ग राज्य का आगमन हुआ है। इसके बाद हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर, लूक चैप्टर 24 के अंदर हम लोग यह पढ़ते हैं कि ईसा मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले ये एम्माउस जाने वाले शिष्यों के साथ जाकर के एम्माउस के उस घर में पवित्र यूकरिस्त को मनाया। और कुछ बाइबल पंडितों का यह भी मतलब है, मत है कि ईसा मसीह जी उठने के बाद देखो शिष्यों के साथ उसको मना लिया है। उसको चौथा कप के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं। और उससे बढ़कर के यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार को देखेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 बहुत ही सुंदर तरीके से उस क्रूस पीड़ा के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। ईसा मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। शिष्यों में योहन और माता मरिया ने अनेकों स्त्रियां प्रभु के क्रूस के नीचे खड़े थे। तो उनका उस मृत्यु के विषय में बहुत सुंदर तरीके से वाक्य 25 से लिखा हुआ वो घटना कई बार हम लोग इसके ऊपर मनन चिंतन किया है। माता मरियम के साथ क्या क्या वार्तालाप हुआ ये सब। अब वाक्य 28 और 29 को थोड़ा पढ़ना जरूरी है। 28 और 29 और घटना के बाद ईसा मसीह ने क्या कहा है, वाक्य 28 को मैं पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ के लेख पूरा करने के उद्देश्य से प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करना है, इसके लिए प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। पास्का भोज यहां खत्म करना है। पास्का भोज चल रहा था। गुरुवार शाम निसान महीने के 14वां तारीख शाम से शुरू हुआ। अब 15 तारीख का वो 3 बजे का समय है। इसका मतलब निसान महीने का 15 तारीख है। निसान महीने का 14 तारीख को शाम को 6 बजे से वो 15वां तारीख शुरू होता है। इसका मतलब एक ही दिन में हो रहा है। कुछ ये डेट्स का भी कुछ मतभेद है। अगर हम लोग मान लो 14 तारीख है तब ये 14 तारीख का ही है। शाम को शुरू होकर के यहूदियों का टाइम शाम 6 बजे शुरू होकर के अगले दिन शाम 6 बजे तक का एक दिन होता है। तो शाम को पास्का भोज शुरू होकर के अगले दिन अभी ये शुक्रवार का शाम को 6 बजे तक एक दिन होता है। उसका मतलब उसी एक दिन में वो पास्का भोज खा रहा है और साथ ही साथ वो मेमने का बलि यहां पर अब हो रहा है। तो वो पास्का भोज को पूरा करना है, इसलिए ये धर्म ग्रंथ का ये लेख को पूरा करने के उद्देश्य से प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। अभी वाक्य 29 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें से एक पंचोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चक्कर के कहा सब पूरा हो चुका है और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा सब पूरा हो चुका है और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वाक्य 30 में खट्टी अंगूरी चखने के विषय में लिखा। कुछ बाइबल पंडितों का यह भी मत है, यहां पर उन्होंने वो चौथा कप को ग्रहण किया। अभी इसका थोड़ा सा और गहराई से पढ़ने के लिए किस प्रकार उन्होंने उनको पिलाया, एक पंचोक्ता डुबाया करके जूफे के डंडी पर रख करके। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर इसी प्रकार
जूफे के डंडी पर मेमने के रक्त को डुबा करके उनके घर के चौखटों पर लगाने का तरीका और उसी के द्वारा इस्राएली लोग मृत्यु से बचता हुआ हम लोग पाते हैं। यहां पर भी एक जूफे के डंडी पर लगा करके ईसा मसीह के होठों पर स्पर्श करते हैं, लगाते हैं। अंगूरी, खट्टी अंगूरी है। और कुछ बाइबल पंडितों का मेरा भी मत यह है कि ये अंगूरी में और खट्टी अंगूरी में ये विनेगर है, एक्चुअली वो वाइन है। ये विनेगर है, वो वाइन है। ये विनेगर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक प्रकार का एनेस्थेसिया का काम देते हैं। जो यातनाएं क्रूस पर सह रहा है उनको ये विनेगर, खट्टी अंगूरी पिलाया जाता था ताकि उनको दर्द का उतना ज्यादा अनुभव ना हो। ये नियम था, ये रोमन नियम था। जिसे क्रूस पर चढ़ाना है उनको इस प्रकार खट्टी अंगूरी एक प्रकार का एनेस्थेसिया का काम करता है, तो उसके लिए रखने वाला चीज है खट्टी अंगूरी। इसीलिए कई बाइबल पंडितों का, मैंने अपने कैथोलिक डॉक्टरेट लिया हुआ जो बाइबल टीचर है उनका ये भी सुना है कि वो इस मत पर नहीं, हाँ यहाँ हुआ है, चौथा कप जैसे लगता है, लेकिन अंगूरी को हमें इसके साथ जोड़ना भी उचित भी नहीं है। और उससे अच्छा है जो ईसा मसीह जी उठने के बाद जो पवित्र यूकरिस्त मनाया उसको हम ले ले, या ईसा मसीह क्रूस पर जो कष्ट पीड़ा झेला है उसको कप के रूप में, चौथा कप के रूप में ले। तो ये चौथा कप ईसा मसीह ने पास्का भोज का कैसे कैसे अपनाया, पिया, इसके विषय में ही आज का क्लास में हम लोग मनन चिंतन कर रहा था। ईसा मसीह ने कहा जब तक तुम्हारे साथ ये जो स्वर्ग राज्य में नहीं पीऊंगा तब तक नहीं पीऊंगा। और एम्माउस में पवित्र मिस्सा बलिदान वो जी उठने के बाद का है। इसका मतलब स्वर्ग राज्य के स्थापित करने का और हम लोगों को उसके लिए निमंत्रण देता हुआ हम लोग देखते हैं। इसलिए ईसा मसीह ने पवित्र मिस्सा स्थापित करने के बाद मेरे दुख भोग मृत्यु जी उठने का स्मृति में ये किया करो। इसका मतलब हर क्रिस्तीय जो लोग ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उस क्रूस बलि के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, हमें प्रतिदिन ये मिस्सा बलिदान मनाना जरूरी है। एक बार और बोलूंगा, जो क्रिस्तीय लोग हैं, ईसा मसीह में जो लोग विश्वास करते हैं, ईसा मसीह का दुख भोग मृत्यु, क्रूस मृत्यु और उसके द्वारा मुझे मुक्ति मिल गया है, ये जो विश्वास करने वाले लोगों को रोज बाइबल के अनुसार मिस्सा बलिदान अर्पित करना जरूरी है। कल के क्लास में क्या हम इस मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं या प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है? ये रोटी और दाखरस कैसे प्रभु का शरीर में रक्त में बदलता है, इसके विषय में हम लोग कल के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। आज हमने प्रयास किया है ये सिखाने के लिए पास्का भोज अंतिम भोज में मनाया गया। ईसा मसीह के बलिदान के साथ ये पास्का भोज जोड़ा है। इसलिए यहूदियों का मुक्ति गुलामी से, मिस्र देश की गुलामी से उनके मुक्ति उसके द्वारा हुआ। आज क्रिस्तियों का मुक्ति ईसा मसीह के बलिदान को मनाने, क्रूस मृत्यु का, पुनरुत्थान का वो मनाना मिस्सा बलिदान के द्वारा, उसके द्वारा हम भी स्वर्ग राज्य का योग्य व्यक्ति बनेगा। इसका मतलब हमें प्रतिदिन इसको मनाना, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए। और प्रभु ने हमें अपना शरीर रक्त खाने पीने के लिए दिया। प्रभु ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रिस्त की परम प्रसाद की स्थापना किया और आदिम कलीसिया प्रतिदिन उसको मनाते आए, प्रभु का शरीर रक्त को रोज ग्रहण करते आए। लेकिन जब 16वीं 17वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंटिज्म, पेंटिकोस्टलिज्म शुरू हुआ
वे इसको मनाना बंद कर दिया, गलत टीचिंग में गया, पाषंडता में गया, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने से मना किया। योहन का सुसमाचार दिया है 6 वाक्य 66, जॉन चैप्टर 6:66, प्रभु ईसा मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करेंगे बोल करके जाने वाला 666 666 पाषंडी लोग। हम निर्णय करें, हम योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करेंगे। आगे आने वाले क्लासों में उसको भी हम लोग सीखेंगे। प्रभु हमें सहायता दे, अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करे ताकि इन वचनों को हम सही रूप से सीख पाए और अपने जीवन में उतार पा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।